बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों और दोस्तों, अभी कुछ देर पहले मैं घर से बाहर निकला था कुछ सामान लेने के लिए, तो कुछ लोग मिले हैं। उन्होंने मुझसे ये सवाल किया, पूछा, जैसे आजकल का एक दौर है, पूछते हैं कि कोरोना के बारे में हम क्या करें। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, मेरी आज की ये वीडियो जो है कोरोना के बारे में है कि हमें क्या करना चाहिए। इसके बारे में मैं छोटी सी दो बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ कि इन दो बातों पर अमल करके इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम इस आने वाली ये जो मुसीबत है इससे हम छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहली बात तो कोरोना के बारे में यह है कि मेरे भाइयों और दोस्तों कि हमने इससे डरना नहीं है। इस बीमारी से, इस आफत से हमने हरगिज़ घबराना नहीं है। मेरे भाइयों और दोस्तों, हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और इसके साथ साथ हम पाकिस्तानी मुसलमान हैं। पाकिस्तानियों पर अज़रुए कौम इससे पहले भी बड़े बड़े चैलेंजेस आते रहे हैं, बड़ी बड़ी मुसीबतें आफतें आती रही हैं, लेकिन पाकिस्तानी कौम ने यकजान होकर, मुत्तहद होकर उन मुसीबतों का मुकाबला किया है। इस वक्त ये कोरोना की शक्ल में हम पर मुसीबत आई हुई है। आज से चंद साल पहले 5 अक्टूबर को एक ज़लज़ले की शक्ल में हम पर मुसीबत आई थी और हम सारी की सारी कौम ने, पाकिस्तानियों ने मुत्तहिद होकर उसका मुकाबला किया था। इसके अलावा भी मुख्तलिफ किस्म की हम पर मुसीबतें आती रही हैं, कभी ज़लज़लों की शक्ल में, कभी इस सैलाबों की शक्ल में, और कभी डेंगू एक बीमारी है इसकी शक्ल में हम पर मुसीबतें आई हैं। इसी तरीके से कभी जहारियत की शक्ल में, जंग की शक्ल में हमारे दुश्मनों ने हम पर मुसीबतें मुसल्लत की थी, लेकिन हमने एक कौम बनकर, एक जान होकर, शीशा पिछलाई और दीवार की तरह एक जगह खड़े होकर हमने उनका मुकाबला किया। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें उन मुसीबतों के अंदर सरखुरू फरमाया। तो इसी तरीके से आज ये जो आने वाली मुसीबत, आई हुई मुसीबत है कोरोना, जिसके अंदर पूरी की पूरी दुनिया मुब्तला है, अगर हम इससे डरेंगे नहीं, खौफजदा नहीं होंगे, एक जान होकर इसका मुकाबला करेंगे, तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब हम इस मुसीबत को शिकस्त देकर हम सरखुरू हो जाएंगे। तो ये पहली बात यह है कि हमने इससे घबराना नहीं है। दूसरी बात जो कोरोना के बारे में, इस बीमारी के बारे में मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो ये है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर हमारे बड़े उलमाए कराम जो हिदायत हमें इस बारे में देते हैं, इसी तरीके से दानिश्वर हजरात हैं, डॉक्टर हजरात हैं, हमारी इंतज़ामिया, हमारी हुकूमत है, वो हमें इससे निमटने के लिए जो हिदायत देती हैं तो हमने उन पर अमल करना है। मिसाल के तौर पर शरई मसाइल हों कि हमने नमाज पढ़नी है, मुसाफा करना है, जनाजे वगैरह का अगर मसला पेश आ जाए तो हमारे उलमाए कराम मौजूद हैं, उन्होंने जो हमें रास्ता बतलाया हम उस पर अमल करें। हमने खाने पीने के अंदर एहतियात करनी है, क्या चीज़ें खानी है, क्या नहीं खानी, हाथों को किस तरीके से धोना है, हमारे डॉक्टर हजरात मौजूद हैं, वो हमें बताते रहते हैं, तो हम उस बात पर अमल करें। इसी तरीके से हमारी इंतज़ामिया, हमारी हुकूमत इस बीमारी को ख़त्म करने के लिए हमें जो हिदायत देती है कि तुमने अपने घरों के अंदर रहना है, बगैर ज़रूरत के बाहर नहीं निकलना, तो हमें इन बातों पर अमल करना चाहिए। तो इस बात पर हम अमल करते हुए इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बहुत जल्द हम इस बीमारी को शिकस्त दे सकते हैं। मेरे भाई और दोस्तों, बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं, बाज़ मुसीबतें, बाज़ बलाएँ ऐसी होती हैं कि जिनका मुकाबला घरों से निकल कर किया जाता है। कोरोना एक ऐसी मुसीबत, ऐसी वबा है कि इसका अगर हमने मुकाबला करना है तो इससे घरों से निकलना नहीं बल्कि घरों के अंदर रहते हुए हम इसका मुकाबला कर सकते हैं। इसका मुतालिक हमारे बड़े जैसे हमें कहते हैं, बताते हैं कि अगर हम कुछ दिन अपने घरों के अंदर रहें, बगैर ज़रूरत कोई भी बाहर इंसान ना निकले, और निकलना भी पड़े तो एहतियात के साथ बाहर निकले, अगर इस तरीके से चंद दिन हमने अपने घरों के अंदर गुजार लिए, सिर्फ 4 दिन हमने अपने घरों के अंदर गुजार लिए, तो ये कोरोना नामी ये जो वारिस वबा है ये अपनी मौत आप मर जाएगा, खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम इन हिदायत, जो बड़े हमें हिदायत देते हैं, उनकी रोशनी के अंदर हम एहतियात करें, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम पाकिस्तानी बहुत जल्द इस बीमारी को हम शिकस्त दे देंगे। और हमारे सामने तो हमारी जो पड़ोसी मुल्क है चीन, चाइना, तो उसकी मिसाल भी हमारे सामने मौजूद है कि उस कौम ने यकजान होकर उसका मुकाबला किया, तो बहुत जल्द अल्लाह तबारक व तआला ने इससे उनको निजात अता फरमाई। तो हम पाकिस्तानी भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी भी हैं, हमारे अंदर
हिम्मत भी है, जज्बा भी है, और हम अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ मुसलमान भी हैं। मुसलमानों के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला ने खुसूसी जज्बा और हिम्मत रखी होती है। तो हम हिम्मत करते हुए इन दो बातों पर अगर हमने अमल कर लिया कि इससे डरना नहीं, और हमारे बड़े जो हमें इस पर जो एहतियाती तदाबीर बताते हैं उस पर अमल करना है, ये दो काम करते हुए हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस मुसीबत से छुटकारा और निजात पा सकते हैं। आखिर में अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब पाकिस्तानियों को बिलखुसूस और सारी की सारी दुनिया वालों को बिलउमूम अल्लाह तबारक व तआला इस बीमारी से निजात अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।